तो आज हम लोग रेसिपी मैनेजर देखेंगे। रेसिपी मैनेजर एक एप्लीकेशन है स्काडा के अंदर। रेसिपी वहाँ काम आती है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ खाने की चीज होती है जिसकी कुछ रेसिपी होती है। तो हमारे पास फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जहाँ पर पीएलसीज यूज होती हैं प्रोग्रामिंग के लिए। वहां पे जैसे अगर आप सपोज करो, आप कोई आजकल पैकेट वाली चीजें बहुत आती हैं, है ना। अगर मैंने एक लेज का चिप्स का पैकेट उठाया तो उसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट मुझे यहाँ भी मिलेगा, मैं मुंबई चले जाऊँ सेम टेस्ट मिलेगा, मैं कहीं पे भी वो पैकेट खा लूँ। तो एक जगह तो बन नहीं रहे, बन तो बहुत सारी जगह रहे। सेम रेसिपी सेम टेस्ट कैसे आ रहा है? क्योंकि वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, है ना। और कोई एक बंदा, अगर मैं आज बनाऊंगी तो शायद मैं आज सुबह कुछ और बनाऊं, शाम तक मेरा कुछ बनते बनते टेस्ट चेंज हो जाए। मशीन ऐसा नहीं करती। मशीन क्या करती है, आप उसको दे दो इतना 2%, इतना 4%, इतना वैल्यू, ये इतना वैल्यू। तो ऐसे ही कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिसिन मेडिसिन जहाँ बनती हैं वहां पर भी कॉम्पोजिशन सेट किया जाता है कि 0.5% ये वाला सॉल्ट जाएगा, 1.5% ये वाला सॉल्ट जाएगा। तो ज्यादा कम हो ही नहीं सकता वहां पे। प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि अगर आपने सॉल्ट ऊपर नीचे कोई वैल्यू कर दिया। तो उस चीज के लिए हम लोग के पास रेसिपी मैनेजर एक रेसिपी क्रिएट होकर के जैसे आएगी। आपने यहाँ पे मतलब हम खुद ही क्रिएट करेंगे। आप जैसे रेसिपी आती है आप उसको अपने पीएलसी में एचएमआई में डाल सकते हो। तो कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप आएंगे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशंस में रेसिपी मैनेजर आपको मिलेगा। ये विंडो खुल करके मेरे पास आई, फाइल, न्यू। तीन डेफिनेशंस आपके पास आएंगी, टेम्पलेट डेफिनेशन, रेसिपी डेफिनेशन एंड यूनिट डेफिनेशन। तो टेम्पलेट डेफिनेशन में हम लोग, चलो सबसे पहले क्या बना रहे हैं हम लोग देखते हैं। हम चाय कॉफी बनाते हैं, सिंपल दो चीजें बना रहे हैं, दो रेसिपीज है, एक चाय है एक कॉफी है हमारे पास। तो आइटम नेम के अंदर हमने सबसे पहले लिखा टी। दूसरा आइटम मेरे पास है कॉफी। तीसरा है शुगर, मिल्क, वाटर। और वैसे तो 10 चीजें और डाल सकते हो, चाय में 10 चीजें और डलती हैं, कॉफी में और कुछ डाल सकते हो, लेकिन बेसिक बेसिक मैंने यहाँ पर ले ली है। ठीक है। अब आप, चाय कितना चाहिए मुझे, है ना। चाय अगर मैं बना रही हूँ तो 5%, 4%, 2%, 0 या 1 तो नहीं होगा, यानी डिस्क्रीट वैल्यू तो नहीं होगी, एनालॉग ही होगी। तो हमने ए एंटर, क्योंकि वो लेगा ही एनालॉग में वैल्यूज। ठीक है। तो आइटम नेम हमने दे दिया, आइटम का टाइप हमने दे दिया, टाइप इज कुड बी डिस्क्रीट और एनालॉग, तो एनालॉग ले लिया, इसको हमने मिनिमाइज कर दिया। जो वहां पे डिफाइन किया था टेम्पलेट के अंदर, वहां पे रेसिपी में अपने आप अपडेट हो गया। देखो कितनी रेसिपीज बना सकते हो टोटल, स्क्रॉल करके अगर इधर आएंगे तो वी कैन मेक 12 रेसिपीज। कितने आइटम डाल सकते हो, आइटम आपके पास 63 आइटम्स है। आप उनसे लेकर के 12 रेसिपीज एक बार में आप जो है बना सकते हैं। ठीक है। रेसिपी नेम, पहली रेसिपी है हमारे पास, हमने लिया टी। अब कैपिटल टी मैंने लिया यहाँ पर। मेरे पास चाय कहाँ गया, चाय था ना इसमें। अच्छा उसमें शो नहीं कर रहा, स्क्रॉल डाउन कर दिया ना हमने। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टी कहाँ लिख दिया भाई। ओके चलो, जब तक एंटर नहीं दबाएंगे तब तक लेगा भी नहीं, उसने लिया नहीं होगा, एंटर मैंने किया नहीं होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे टी लिखा, कैपिटल टी लिया है, और जो यहाँ इंग्रेडिएंट लिया उसमें स्मॉल टी लिया है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इन चीजों का कि रेसिपी जब कॉल करेंगे तो कैपिटल टी दिया है मैंने, चाय पत्ती के लिए मैंने टी स्मॉल दिया है। तो जब टी बना रहे हैं तो उसमें चाय पत्ती कितना डलेगा। सपोज मेरे पास कंटेनर है, अब किसी के पास कंटेनर 1000 किलो का हो सकता है, किसी के पास 5 किलो का हो सकता है, तो उसके हिसाब से कितना उसने एक बार में लेना है। एक बार टी का बटन दबा तो कितनी चाय पत्ती गिरनी चाहिए। सपोज हमारे पास बहुत बड़ा कंटेनर नहीं है, तो हमने बोला कि 15% टी होना चाहिए मेरे कंटेनर का। 15% एक बार में हो सकता है, छोटा सा कंटेनर हो मेरे पास। एंटर जरूर प्रेस कर दें। कॉफी कितना चाहिए चाय बनाते टाइम, 0%। शुगर कितना चाहिए, हमने बोला 20%। मिल्क कितना चाहिए, 35%। वाटर कितना चाहिए, 30%। एंटर। ठीक है। कॉफी ये मैंने रैंडम दिए हैं, आपके कंटेनर के हिसाब से ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपने दिया कॉफी, कॉफी में हमने सी कैपिटल लिया है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। कॉफी। टी कितना चाहिए, 0। कॉफी कितना चाहिए, मैंने बोला 23%। शुगर कितना चाहिए, 25%।
मिल्क कितना चाहिए, सपोज 40%, वाटर कितना चाहिए, 15%, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हमने कोई भी एक पर्टिकुलर रेसिपी बना दी दो। यहाँ पर यूनिट डेफिनेशन आता है, मैं बना के मिनिमाइज करती जा रही हूँ। यूनिट डेफिनेशन लास्ट बचता है। यूनिट का मतलब है आप इनको टैग नेम दे दो, टैग नेम से अभी तक हम काम करते आए हैं। तो एक पूरा यूनिट मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स जब मैं कॉल कराऊंगी तो मैं एक यू नाम दे देती हूँ उसको, कोई भी नाम दे दो आप। ठीक है, मैंने यू नाम दे दिया, एंटर। टी को जब मैं बुलाऊंगी तो टी, सी, एस, एम एंड डब्ल्यू, तो इनके हमने टैग नेम्स दे दिए कि इन इन नाम से हम इसको बुलाएंगे। ये हमने तीनों फाइल्स बना करके यहाँ पर रख ली। इसको आप क्या करेंगे, सेव कराएंगे। सेव कराने के लिए हमने कहीं पर भी जैसे डेस्कटॉप में रखा, मैंने abc.csv जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एक्सेल शीट में क्रिएट हो जाएगा खुद से, हम नहीं कर रहे हैं, वो खुद बना देगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर किया सेव, इसको मिनिमाइज किया, डेस्कटॉप पर चलते हैं। डेस्कटॉप पे एबीसी नहीं आया, एक मिनट देख लें क्यों नहीं आया। सेव एज आया तो है, कहाँ चला गया ये, abc.csv, यस, मुझे दिखा नहीं था एबीसी, ये रहा। ठीक है, तो एक्सेल शीट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज क्रिएट हो चुकी है। आप उसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखो एक्सेल शीट क्रिएट हो गया है। जो जो इंग्रेडिएंट लिए थे, जो जो रेसिपी बनाई थी, यूनिट जो बनाया, एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा हमारा ये बन गया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसका लोकेशन कॉपी करके रखेंगे। लोकेशन मैंने कॉपी किया, इसका नाम है abc.csv। CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो हम जब भी इसके आगे लिखेंगे तो एबीसी जरूर बताएंगे और .csv जरूर बताएंगे। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है Ctrl+C से, ओके। अब हम जाएंगे अपने स्काडा के अंदर, इतना काम हमने रेसिपी बना ली। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें रेसिपी देखना है। मैंने यहाँ पर कंटेनर्स लिए, ये मेरे कंटेनर होंगे वहाँ प्लांट पे। 5 आइटम लिए हैं तो मैंने 5 कंटेनर्स ले लिए। इनके नेम्स आप दे सकते हैं यहाँ पे, इट्स टी, कॉफी, शुगर, मिल्क, वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने बना लिए कंटेनर्स हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये लिया बटन, अभी तक ये बटन यूज नहीं किया हमने। इस बटन को लिया हमने, राइट क्लिक, डुप्लीकेट। अब ये बटन और नॉर्मल बटन में क्या फर्क है, ये हम लेते थे तो इस पे कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा आता था, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस टेक्स्ट को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि यूजर को क्या दिखाई दे। यहाँ पे हमने यहाँ लिया सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग, सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया टी, ओके, राइट क्लिक, सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग, कॉफी। ठीक है, अच्छा अभी इसके ऊपर हमने ये टी का कंटेनर है, डबल क्लिक, दिखना भी तो चाहिए, तो हमने परसेंटेज फिल अपनी लगा दिया यहाँ पे। किससे कनेक्ट कर दिया, टी से, सिर्फ यहाँ पे हमने टी दिया, ओके, ओके, डबल क्लिक, सी, वहां पे जो टैग नेम्स दिए थे उससे कनेक्ट कर दिया, ओके। शुगर के लिए हमने दिया था एस, ओके, ओके। अगला है मिल्क के लिए एम दिया था, ओके, एंड वाटर के लिए डब्ल्यू, ओके। ये कंटेनर्स मेरे कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी मैंने रेसिपी यहाँ नहीं लाया, अभी वो डेस्कटॉप पे ही पड़ा है। यहाँ आएंगे जब हम, डबल क्लिक, टी, टी में हम लगाएंगे एक्शन स्क्रिप्ट। एक तो था विंडो स्क्रिप्ट, वो पूरी विंडो पे लग जाता है,
ये है एक्शन से स्क्रिप्ट, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो अभी मैं इस बटन पे लगा रही हूँ। ठीक है, इसमें ये पहले से यहाँ लिखा हुआ है, मुझे ये नहीं, मैं मेरे पास ये खुल के आएगा। ठीक है, एक्शन स्क्रिप्ट। तो एक्शन स्क्रिप्ट जो है एक पर्टिकुलर बटन पे लगाना है मैंने, और रेसिपी लगानी है इस पे, है ना अपनी। तो रेसिपी के लिए हमारे पास फंक्शंस में जाओ, ऑल, इतने सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें से हम लेंगे रेसिपी लोड। रेसिपी लोड पे मेरा क्लिक करते ही यहाँ पर आ गया। ठीक है, रेसिपी लोड ब्रैकेट, पहला पूछ रहा आपसे फाइल नेम, तो फाइल वहां से जो कॉपी किया था उसको क्या करेंगे, पेस्ट। अभी तो कॉपी में ही चल रहा था वो, पेस्ट। डेस्कटॉप तक पहुंच गए हैं, बैकस्लैश करेंगे abc.csv। डेस्कटॉप पे इस फाइल पे जाना है, इसको आप डबल कोट्स में क्लोज करेंगे, डबल कोट्स, स्पेस हटा करके डबल कोट्स। नहीं लगाओगे एरर आएगा। ठीक है, यूनिट नेम अगला पूछ रहा है आपसे, तो यूनिट हमने क्या नेम बनाया था, डबल कोट्स यू, यू नाम बनाया था वहां पे। अब उसमें हमारे पास दो रेसिपी नेम्स थे। पहला रेसिपी नेम था टी, और ये बटन भी कौन सा है, टी का ही, तो हमने यहाँ पे टी को कॉल करा लिया। इतनी बात समझ में आई? ओके। ओके, कॉफी पे आएंगे, एक्शन स्क्रिप्ट, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ वहां जाके कॉफी लेना है। तो कॉफी स्पेलिंग सेम रखें, कैपिटल है तो कैपिटल रखें, स्मॉल है तो स्मॉल रखें। ओके। ओके, रन टाइम टी। अभी किसी ने वहां टी का बटन दबाया तो आपको पता होगा कि ये रेसिपी चल रही है वहां पे। या आप बैठे बैठे यहाँ पे इस बटन को अपनी पीएलसी से कनेक्ट करा दोगे, यहाँ बैठ के ये बटन दबाओगे तो ये रेसिपी चलने लग जाएगी, है ना। तो एक बार जब ये बटन दबाया जाएगा तो ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। कॉफी, जब किस आपने यहाँ बैठ के कॉफी दबाया और इस बटन को अपनी पीएलसी से कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स पीएलसी पे ये कमांड चली गई, तो यानी कि एक बार कॉफी का कमांड आया है। बात समझ में आई? इसको पूरा एक बार रिवीजन करो, और एक बार खुद से चला के देखो, लिख लेना इसके बारे में सब कुछ। ठीक है।